हम दो हमारे 12 ये एक ऐसी फिल्म है जो द केरला स्टोरी हो या फिर द कश्मीर फाइल हो। इस तरह की फिल्में रोज़मर्रा मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने के लिए, मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लगातार सरकारी सिस्टम द्वारा या फिर यूँ कहें कि सरकार के द्वारा इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसके खिलाफ लगातार हम देख रहे हैं कि कई लोग FIR कराने में लगे हैं। एक तो इसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि इसमें ज़्यादा बच्चे मुस्लिम समाज के ही होते हैं, जबकि ये बिल्कुल विपरीत है। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से मुस्लिम समाज लगातार मांग कर रहा है कि इस फिल्म का बायकॉट किया जाए या इस फिल्म पर बैन लगाया जाए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वही पार्टी, वही नेता असदुद्दीन ओवैसी जो अपनी चुनावी जनसभाओं में भी उसका जिक्र कर चुके हैं। मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष हमारे सामने मौजूद है। MIM मुजफ्फरनगर इस फिल्म को लेकर, हम दो हमारे 12 को लेकर क्या सोचती है और क्या इनका कदम है, उसके विरोध करने का तरीका क्या है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, हमारे मुल्क का जो भाईचारा है, हमारे मुल्क के अंदर चंद ऐसे लोग हैं जिनकी जहनीत गंदी ही है और उनके जहन के अंदर सिर्फ गंदगी के अलावा कुछ है नहीं। वो हमेशा इस तरह की आलतू फालतू चीज़ें बकते रहते हैं और इनका जो मकसद सिर्फ एक ही है कि मुस्लिम के लिए और क्या नाम हिंदू जो आपस में भाईचारा था इनका, उसको ख़त्म किया जाए और रात दिन इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा याद रख लीजिए, पढ़िए तवारीख जब आप उठाकर देखेंगे, मज़हब इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मान सम्मान किसको दिया गया तो वो औरत है। औरत माँ की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, सबसे ज़्यादा मान सम्मान अगर किसको इज्जत दी जाती है वो मज़हब इस्लाम ही के अंदर दी जाती है। आज जो फिल्मों के अंदर दिखाया जा रहा है वो सब गलत है, सब बकवास है। हम इसका बिल्कुल खंडन करते हैं, बॉयकॉट करते हैं और सबसे कहते हैं किसी भी तरह की कोई फिल्म देखो मत, क्योंकि फिल्मों के अंदर ये चीज़ सिखाई जा रही है, नफरत, उल्टी सीधी हरकतें, नंगापन, ये चीज़ें लोगों को दिखाई जा रही है, जबकि गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या है कि फिल्म रिलीज होने से पहले आप उसके बायकॉट की बात कर रहे हैं? क्या है उसमें ऐसा जिसको लेकर आप विरोध जता रहे हैं? सबसे पहले तो उसका जो पोस्टर उसी के ऊपर फोटो लगा हुआ है और हमने और भी बहुत देखा, कभी हमने भी फिल्म वगैरह देखी है। तो सबसे बड़ा अगर किसको खतरनाक आदमी दिखाना हो, आतंकवादी दिखाना हो, तो उसका चेहरा मोड़ा एकदम मुस्लिम की शक्ल में लेकर आते हैं ताकि लोग जहन के अंदर ये बैठ जाए कि आतंकवादी जो मुसलमान ही है, जबकि ऐसा नहीं है। इस मुल्क के अंदर जितने फसाद करने वाले लोग हैं और जो मुल्क के भाईचारों को ख़त्म करने वाले लोग हैं वो दूसरे लोग हैं, वो मुस्लिम नहीं है। लेकिन सिर्फ हर जगह हमेशा हर महज के ऊपर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेकर आए तो उनसे पहले दुनिया के अंदर क्या माहौल बना हुआ था, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आपने पूरा लोगों को बताया, सबको सिखाया कि औरत का क्या हक़ होता है, बीवी का क्या हक़ है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी माँ का तुम्हारे ऊपर क्या हक़ है। तो ये सारी चीज़ें बताने वाला अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मज़हब इस्लाम है। आज उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है। तो मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा, अपने इन हरकतों से बाज आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो आवाम तुम्हें जूते मारे और तुम्हारी अकल ठिकाने लग जाए। अगला कदम है उनका क्या होगा? क्या वो इसके खिलाफ ज्ञापन देगी या बायकॉट का ऐलान करेगी या क्या कुछ करने जा रही है? बिल्कुल, हम इसका बायकॉट का ऐलान कर रहे हैं और फिर हाई कमान का जैसे आदेश आएगा, अभी तो चुनाव का मामला चल रहा है, इसके ऊपर फिर बड़ा कदम उठाया जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें कुछ गलत दिखाया गया है? पोस्टर दिखाने कुछ इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, दिखाने के लिए कभी कभी पर्दे पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जिससे अट्रैक्शन बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अभी मूवी रिलीज़ भी नहीं हुई है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस फिल्म के अंदर इस तरह की हरकत की गई है? देखिए, सबसे पहले जो पोस्टर इन्होंने निकाला है उसके ऊपर इस तरह की तस्वीर लगाई गई है ताकि मज़हब इस्लाम को टारगेट किया जाए। अभी जो सबसे पहले इन्होंने वो ट्रेलर निकाला है, मैंने भी एक छोटी सी वीडियो देखी है, मेरे एक मित्र ने भेजी थी। उसके अंदर मज़हब इस्लाम को बदनाम किया गया, कुरान के तर्जुमे को उल्टा सीधा बयान किया गया, जबकि उसको खुद मालूम ही नहीं कि कुरान है क्या और कुरान का तर्जुमा क्या है। अगर काश जिसने ये बोला है अगर वो सही तरीके से कुरान को पढ़ने वाला बनता, कुरान को समझता, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो तौबा करता और मज़हब इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता, अगर उसको कुरान के बारे में इल्म हो जाता। मज़हब इस्लाम जो आदमी जिस वक्त पढ़ता है उस वक्त उसको एहसास होता है कि मज़हब इस्लाम कितना अच्छा और कितना प्यारा मज़हब है। तो ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ बनाया जा रहा है, सिर्फ मज़हब इस्लाम को बदनाम करने के लिए है और इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। इनसे पहले बड़े बड़े पाखंडी दुनिया के अंदर आए जिन्होंने इस तरह की हरकतें की, अल्लाह ने उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया।